अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MPs जो हैं मुअत्तल किए गए थे स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से, और तीनों MPs को अब बहाल कर दिया गया है। वो जो 2 उनमें से MPs हैं हमारे साथ मौजूद हैं, शेख इम्तियाज़ साहब और एजाज शफ़ी साहब। सबसे पहले बात करते हैं शेख इम्तियाज़ साहब से। 86 दिन मुअत्तल रहे हैं जी असम्बली से और आज बहाल हो गए हैं। ये बहाली जो हुई है कैसे हुई है, और जो मुअत्तली थी वो तो हमें पता चल ही गया था कैसे हुई थी, तो कैसे रही ये दिन और कैसे बहाली को कैसे देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, मेरा 6 लाख का हल्का है और उसको 86 दिन के लिए हक के अपनी रिप्रेजेंटेशन से मुझे महरूम रखा गया। ये एक फस्तायत का कानून है जिसको रूल 210 कहते हैं, जो इस असम्बली ने जो करंटली स्पीकर हैं इन्होंने इसको अमेंड करके बनाया और दुनिया में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। अब अदालत की जानब से क्या कहा गया? अभी तो आपको स्पीकर साहब ने बहाल कर दिया, आप तो अब आ सकते हैं, तो अदालत में क्या हुआ ये भी बताइए। अदालत ने पहले हिलूजो से काम लेते रहे, ये कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो भी डिफेंड नहीं कर सके, तो ये है कि हर रोज़ ही कोई ना कोई बेइज्जती होती रही। इवेंचुअली फिर सेक्रेटरी साहब मैदान में आए। सेक्रेटरी साहब ने एक प्राइवेट लॉयर जो किया, लेकिन उससे भी डिफेंस ना हो सका इस कानून का। तो जज साहब ने इनको कहा कि मेरे तो एक कलम ही नहीं है, मैं तो कर दूंगा, लेकिन मैं आपको आखिरी वार्निंग देता हूं कि आप खुद कर दें। फिर उन्होंने इन्वर्टेड कोमा में रख के कुछ चीज़ें स्पीकर साहब को भेजी, जिसके बाद उनको बहाल करना पड़ा। ठीक हो गया जी। अब हमारे साथ एजाज शफ़ी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये भी इकट्ठे ही जो है मुअत्तल हुए थे, तो सर मुअत्तली कैसी रही और बहाली कैसी रही ये ज़रा बताइएगा। बड़े दिन अपने अवाम से दूर अपने हल्के की नुमाइंदगी नहीं कर सके, तो क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, ये जो ब्लैक रूल्स बनाए गए हैं ना 210 अमेंडमेंट करके हमारे स्पीकर साहब ने, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा डिक्टेटराना आमराना रूल है। यही रूल था जिसके तहत हमें पहले भी सस्पेंड किया गया। इस बार हमने सोचा कि जी वाई नॉट हम कोर्ट, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को हिट करता था। और जज साहब ने इसको एक्नॉलेज किया कि वाकई एक जो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की बात करने के लिए पंजाब का सबसे बड़ा हाउस है, एक स्पीकर ऊपर बैठ के उनको 15 सीटिंग मीन था कि 86 डेज़ हो गए और 4 सेशन हुए जिसमें लोकल बॉडीज़ का बिल भी आया, दूसरी चीज़ें आई। उनसे किस तरह उनको महरूम किया जा सकता है? नो वे, आउट ऑफ क्वेश्चन। सो उन्होंने पहले अटॉर्नी जनरल को कहा, वो स्किप हो गए क्योंकि उनके पास इसका आंसर नहीं था। उम्मीद है कि आइंदा अच्छा, आज तो हमें सिर्फ इंटरिम रिलीफ मिला है। ये इंटरिम रिलीफ मिला है कि हमारी सस्पेंशन, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि ये बताएं क्यों ना अंदर जा सकते, तो आज उन्होंने स्पीकर साहब ने कल नोटिफिकेशन करके हमें बहाल कर दिया। लेकिन हमारा जो असल इशू है ना 210, उसकी सस्पेंड करवाना, वो सस्पेंड, उसकी हेयरिंग है अब 29 को। तो आप लोग उम्मीद ये लगा के बैठेंगे आप ये रूल ही सस्पेंड करवा, ये रूल ही सस्पेंड कराएंगे। ये ब्लैक रूल जो बना हुआ है देखिए आमराना, इसका खात्मा होगा तो अब फिर हमारी आवाज़ नहीं दबाई जाएगी। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए वॉट एवर जो भी ये मीन कर लें, ना हमारी आवाज़ दबा सकते हैं, ना हमें झुका सकते हैं, ना हम इस हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ते रहेंगे, खान की बहाली की जंग लड़ते रहेंगे। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा उस वक्त तक हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट पे हमारे साथ एक और MPs भी, इनसे भी बात करेंगे। बहाली का, इनकी बहाली का कैसा आप देख रहे हैं? आपके दोस्त वापस आ गए असम्बली में। सबसे पहले तो बहुत बहुत अल्लाह ताला का करम हुआ कि जी देखिए, हमेशा हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। देखिए, जब भी हमारी अदालतें और हमारा कानून सही रास्ते पे चलेगा तो इसी तरह के डिसीजन आएंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप अवामी नुमाइंदे जिन्होंने अवाम का मैंडेट लिया हुआ है उनके हकूक़ की बात करने के लिए आप उनको बिला वजह बगैर किसी ठोस वजूहात के बिना पर असम्बली से सस्पेंड कर सकते हैं? तो इंशाल्लाह हम ये फ़ाइट जो एजाज शफ़ी साहब ने शुरू की है और जो ये फ़ाइट इम्तियाज़ शेख साहब ने लीगल शुरू की है, आप आने वाले दिनों में देखेगा इसको भरपूर तरीके से कंटेस्ट भी किया जाएगा और आवाम के हकूक़ की बहाली के लिए आखिरी हद तक इंशाल्लाह हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे। जो मुअत्तल अरकान हुए थे उन्होंने अपना केस अदालत में लड़ा और अभी उनको स्पीकर साहब ने भी उनकी बहाली कर दी है, लेकिन वो जो 201 केस है, जो रूल है, उसके हवाले से अदालत में ही मामला गया हुआ है। अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। जी।